अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में शायरी के मदाह उर्दू शायरी के मदाहों की खिदमत में मेरा सलाम। तो आज इस शेरी बैठक में जो है वो जो सिलसिला है आज की शेरी बैठक मेरे नए यूट्यूब चैनल का, इसमें मैं आपकी खिदमत में पहले कुछ शायरी अपनी जो है नज़र किया करता हूँ। सबसे पहले गज़ल है। तो एक तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरी जो है जब यूट्यूब वीडियोस आपकी नज़र से गुज़रती हैं और आप उर्दू शायरी का एक ज़ौक़ रखती हैं, दुनिया में कहीं भी हैं और आपकी नज़र से जो है मेरे अशार कुछ गुज़रे हैं, कलाम गुज़रा है और आपको मेरे कुछ अशार ज़ुबानी याद हैं या आप मेरा कलाम पसंद करते हैं, तो बराए करम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। तो अब आते हैं आज की जो इस टॉपिक की तरफ। आज की शेरी बैठक में मैं पहले आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश करूंगा। ये कंपैरेटिवली मेरा एक रीसेंट कलाम है और गज़ल के बारे में जो कहा जाता है, एक रिवायती तस्वुर है कि ये रोमांटिक किस्म की इश्क आशिकी आशिक महबूब माशूक के बारे में शायरी होती है, महबूब के बारे में, और इसकी रेलेवेंस जो है जदीद मॉडर्न लाइफ से या एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ से नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम उन शायरों में से हैं कंटेम्प्रेरी पोइट्स में जिन्होंने अपनी सराउंडिंग्स और सिचुएशंस और आज की दुनिया से रेलेवेंट शायरी भी की है और उसको गज़ल के पैराए में समो दिया है। मुलाहिज़ा कीजिएगा, आपको लगेगा कि ये जितने भी अशार हैं ये आज के दौर के अशार हैं और इस किस्म के गुमान कभी आप पर भी गुज़रे हैं और आप इनको महसूस करते हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिएगा, आपकी तवज्जो दरकार है। तो अर्ज़ किया है, वहशी को आज वहशी से डर लगता है, वहशी को आज वहशी से डर लगता है, करने वालों को करनी से डर लगता है। बात करते हुए अब ठहर जाता हूँ, अपने लहजे की तलखी से डर लगता है। यूं कभी अपनों ने था डबोया मुझे, यूं कभी अपनों ने था डबोया मुझे, आज भी यारो कश्ती से डर लगता है। सच बाज़ार में नकली इस कदर है, सच बाज़ार में नकली इस कदर है, सामने की शय असली से डर लगता है। इन्हीं नौटंकियों ने मारा है नास। ये भी आज की सिचुएशंस के बारे में आप गौर कीजिएगा तो समझ आ जाएगी कि इस शेर में किस तरफ इशारा है। इन्हीं नौटंकियों ने वो मारा है नास, हर बड़ी पहुंची हस्ती से डर लगता है। फिर है सारे चमन को डबो के मैं में हमें, बह के फूलों की मस्ती से डर लगता है। इस गरानी और अर्जानी के बीच में बिकती सस्ती से डर लगता है। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा, और किसी शय से नाजिर नहीं लगता है, और किसी शय से नाजिर नहीं लगता है, उसकी हाँ उसकी मर्ज़ी से डर लगता है। तो उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। आज की शायरी बैठक में खाक के उन्वान से, खाक होने से पहले जो है वो दो मुख्तसर सी जो है नज़में हैं, थोड़ी सी वर्डिंग इनकी चेंज है। तो इसका टॉपिक या थीम वही है, आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। खाक होने से पहले खाक खाक से बोली, खाक थे जिए हम जब खाक में ही मिलना था। तो दूसरा एक इसका पैटर्न आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। खाक होने से पहले खाक खाक से बोली, खाक ही जिए हम जब खाक में जा मिलना था। तो ये ज़िंदगी की जो है वो नापायदारी है, उस पर उसकी तरफ इशारा है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर आज की सूरत हाल के बारे में, ये जो एक मम्मी डैडी किस्म का इनकलाब था उसकी तरफ इशारा है। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही मकसूद होती है। शायरी को शायरी समझ के एंजॉय किया कीजिए और इसमें ना कोई पर्सनल किसी तरफ जो है वो रिमार्क है, ना ही कोई ऐसा जो है इंटेंशन है। तो इसको एज ए पोइट्री आप इंजॉय कीजिएगा। एक नज़्म है, मैं मम्मी डैडी था ख्वाब भी रेडी था, मैं मम्मी डैडी था ख्वाब भी रेडी था। मम्मी डैडी इस नज़्म का उन्वान है।
तो मुलाहिज़ा कीजिएगा, मैं मम्मी डैडी था, ख्वाब भी रेडी था, अंकल ने कहा था सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो गया है, अंकल खो गया है, ख्वाब ख्वाब ही सो गया है, महंगा सस्ता है, सस्ता महंगा है, सीधा उलट गया है, सपना बिखर गया है, अंकल खो गया है, ये क्या हो गया है, मैं मम्मी डैडी था, ख्वाब भी रेडी था। तो उम्मीद है ये आपको नज़्म पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।